एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग मॉमप्रेन्योर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। दिस इज माय सेकंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। लाइक्स और डिसलाइक्स काफ़ी चेंज हुए हैं। एंड एज यू नो कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं और साथ में मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पूरे टाइम में मैं क्या ध्यान रखती हूँ। और ये मेरा 9th मंथ चल रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा जो भी डाइट है, जो मेरे गाइनों ने सजेस्ट किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो तो कम्प्लीटली नोज़िया और वॉमिटिंग से ही था। और मेरे 5th मंथ से चेंजेस आए हैं खाने पीने में। जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत सारे मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स होती है, उस हिसाब के लाइक्स और डिसलाइक्स भी हो जाते हैं फूड आइटम्स में। जो चीज़ें आपको पहले पसंद होती हैं वो उस टाइम पे नहीं पसंद आती हैं, जो पहले नहीं पसंद होती हैं वो चीज़ें अब पसंद आने लग जाती हैं। तो मेरी गाइनों ने जो मुझे सजेस्ट किया था वो उन्होंने ये कहा था कि हेल्दी फूड खाना है, अपने लिए खाना है, बेबी के लिए खाना है, ताकि उसकी ग्रोथ में डेवलपमेंट हो और साथ में मुझे न्यूट्रिशंस मिलें, तो उस हिसाब से खाना है। बट एक होता है ना कि कम्प्लीटली आप हेल्दी के चक्कर में, और अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो उतना हेल्दी खाया भी नहीं जाता है, और आप बिना मन से खाओगे तो वो ऐसे भी चीज़ आपको भी नहीं लगेगी, ना आपके बेबी को लगेगी। तो आपको ऐसा करना है, चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, हेल्दी होती हैं, उनको आप स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में बांट लो। इन योर ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, स्नैक्स हो गया, और साथ में डिनर हो गया। तो उस हिसाब से मैंने पोर्शंस बांटे थे अपने, और उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाया था कि मुझे क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो मेरा एक चीज़ मैंने फॉलो की है अपनी प्रेगनेंसी में, एक तो कोकोनट वाटर मैंने रेगुलर पिया है, और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फर्स्ट डे ऑफ माई प्रेगनेंसी से फॉलो किया था, और मैं सोक्ड ही खाती थी। और जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़े से लिमिटेड होते थे पोर्शंस, जैसे कि 4 बादाम ले लिए, 2 अखरोट ले लिए, ऐसे ले लिया था। उसके बाद मैंने फिर अपने सेकंड ट्राइमेस्टर से थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी, 6 आलमंड्स ले लिए, और 4 वॉलनट्स ले लिए, और किशमिश ऐड कर ली। अब जैसे मेरी 9th प्रेगनेंसी है तो मैंने उसमें डेट भी ऐड करा है, तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें पोर्शंस धीरे धीरे बढ़ाई हैं। सो गाइस, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक करके टेरेस पे, और साथ में मैं मेडिटेट भी कर लेती हूँ, मिल जाती है। फिर सबसे पहले मेरे नीचे आके काम होता है नारियल पानी पीना, जो कि मैंने फर्स्ट डे ऑफ माई प्रेगनेंसी से फॉलो किया है। इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है, और नारियल पानी, कोकोनट वाटर पीना प्रेगनेंसी में हेल्दी भी होता है। आधे घंटे बाद मैं ये सोप नट्स लेती हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट डे से फॉलो किया अपनी प्रेगनेंसी में, बट सोक्ड करके ही खाया है। आलमंड और वॉलनट और किशमिश मैं लेती थी। अब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया, तो मैं डेट्स भी इंक्लूड करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी में। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ 9:30-10 अराउंड, जो कि मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दाल वाले परांठे। दाल जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियंस, तो इसको किसी भी फॉर्म में आपको डे में एटलीस्ट, मेरी गाइनो कहती है, 2 कटोरी आपको दाल खानी चाहिए। और किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप, इसका परांठा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दाल ऐसे खाई नहीं जाती है 2 कटोरी पूरे दिन में। तो वही मैं परांठा बना लेती हूँ, इसके साथ मैं चाय ले लूँगी। और ब्रेकफास्ट के हेल्दी ऑप्शन है, जैसे आप पोहा खा सकते हैं, वर्मिसेली खा सकते हैं, बेसन का चीला वगैरह, स्टफ़ चीला खा सकते हैं। तो ये सब भी मैं बनाती रहती हूँ और इंक्लूड करती हूँ अपने डाइट में, जो आपको खाने की इच्छा होती है। इवन आप साबूदाने की खिचड़ी भी वगैरह ले सकते हैं, जो आपको खाने की इच्छा होती है आप ले सकते हैं, जब होममेड होना चाहिए। उसके बाद 11:30 अराउंड मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ कोई सा भी, और ये मैं कोकोनट खा रही हूँ। और लंच जो होता है मेरा 1:30 या फिर 2 अराउंड होता है। तो ये राजमा राइस बनाए थे मैंने, वो प्रेफर किए हैं। मैं प्रेफर करती हूँ आफ्टरनून में राइस वगैरह ही खाना, या फिर फुल मील लेती हूँ चपाती वगैरह के साथ, और दही वगैरह भी इंक्लूड करती हूँ। दही उस टाइम पे खाने का नहीं मन करता, तो मैं बाद में ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं 4 अराउंड हेल्दी स्नैक में ये स्प्राउट्स ले रही हूँ। स्प्राउट्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप इंक्लूड कर सकते हैं स्प्राउट, या फिर आप रोस्टेड चना हो गया, मखाना हो गया, तो ये सब, या फिर फ्रूट्स वगैरह मैं इंक्लूड कर लेती हूँ।
और इसके साथ मैंने जूस इंक्लूड किया है अपनी डाइट में, जो कि मैं मौसमी का जूस पीती हूँ। इसमें समटाइम्स मैंने पोमेग्रेनेट डलवा लिया या फिर बीट रूट वगैरह भी मिक्स करवा लेती हूँ। डिनर में आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन न्यूट्रीला पुलाव। मेरा मन कर गया था। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि रात में मैं राइस ना खा के चपाती वगैरह ले लूँ, बट अगर समटाइम्स क्रेविंग हो जाती है तो मैं उसको भी खा लेती हूँ। देसी मसाले वगैरह ऐड ऑन करके न्यूट्रीला वगैरह को पहले से उबाल के और उसका पानी निचोड़ के मैंने ऐड कर दिया है, और राइस वगैरह डाल के इसको प्रेशर कुकर कर दूँगी। डिनर में मैं वही प्रेफर करती हूँ कि चपाती वगैरह या दाल ले ली या सब्जी ले लिया, कुछ भी ले लिया, बट जो मेरा डिनर होता है वो 8 अराउंड तक हो जाता है, बिकॉज़ आपको मिल्क भी लेना होता है रात में 1 गिलास सोने से पहले, 1 घंटे पहले। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटे छोटे मील्स जो हैं वो मैं लूँ और भूख भी ना लगे। और इस टाइम पे आपको एसिडिटी वगैरह की बहुत इशू, गैस्ट्रिक की इशू होने लग जाता है, तो आप छोटे छोटे मील्स प्रेफर करेंगे तो उससे आपको ये इशू नहीं होगा डाइजेशन वगैरह का। और रात में ना डिनर थोड़ा लाइट करना पड़ता है 9 मंथ्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच और फाइबर रिच डाइट रखनी पड़ती है। तो वही मैं प्रेफर करती हूँ रात में चपाती वगैरह ले लेना। समटाइम्स जो क्रेविंग होती है वो ले लेती हूँ मैं। उसके बाद रात में मैं फिर प्रोटीन मिल्क लेती हूँ, जो मेरी गाइनो ने सजेस्ट किया है, प्रोटीन पाउडर मैक प्रो का। और कभी मन नहीं करता है तो मैं सिंपल दूध भी ले लेती हूँ या फिर हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ, और समटाइम्स केसर वाला दूध भी ले लेती हूँ। दिस इट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरे दिन में मैंने कैसे खाया है। छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस लिए हैं। खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, बिना मन के खाना नहीं खाना है, बिकॉज ना तो वो हमें लगेगा ना हमारी बेबी को लगेगा, और ग्रोथ वगैरह किसी की नहीं होने वाली है। खुश होके खाना है, खुश होके खाएंगे तो हमें भी लगेगा एंड बेबी को भी लगेगा। आप, और अगर आपका कुछ क्रेविंग ऐसी होती है अनहेल्दी की, तो आप उसको ले सकते हैं, बट लिमिटेड में ले सकते हैं, जस्ट कि क्रेविंग हट जाए वो। और अगर उस ऑप्शन से घर से बन रहा है, होममेड बन रहा है, तो वो और भी अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।